हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन का सेशन चल रहा था और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है हम अग्रसर हैं आज गोलमेज सम्मेलन की तरफ बच्चों। ठीक है, हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है ना। आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ख़ास करके जो आपकी अध्यापक परीक्षा है, बिहार अध्यापक परीक्षा, उसमें भी जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं गोलमेज सम्मेलन बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो अपने चरम पे पहुंच चुका था बच्चों। पूरे भारत में एक व्यापक जन विद्रोह फैल चुका था। एक जो है सत्याग्रह के रूप में गांधी जी ने जब इसका शुरुआत किया था, नमक आंदोलन के रूप में बच्चों, तो यहाँ पे भारत में इस पर व्यापक प्रतिक्रिया आई बच्चों। ठीक है ना। सभी लोगों ने, मैंने आपको बताया किस प्रकार किसान जो है, मजदूर या फिर जो युवा हैं, महिलाएं हैं, वो सारी लोगों ने इसमें मिलकर के भाग लिया बच्चों। और भाग लेने के बाद जो है यहाँ पे अब आती है बारी किसकी बच्चों, ये आती है साइमन आयोग का जो गठन किया गया था 1928 में, जो भारत आया था बच्चों, उसके रिपोर्ट की बात आती है बच्चों। जैसे ही इसकी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में पेश की जाती है, वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। याद रखिएगा, गोलमेज जो है बच्चों सम्मेलन बुलाया जाता है और इस गोलमेज सम्मेलन में जो है आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी चीज़ों को अच्छे तरह से करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले जो है गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित होने वाला था तो सारे के सारे जितने भी क्रांतिकारी थे या फिर जो भी सत्याग्रही थे, उनको बिना शर्त के ही सबसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए निकाला जाता है ताकि जो है उनको भी वहाँ पे बैठने का मौका मिले। और गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है कि बराबरी में बैठाना बच्चों। ठीक है ना। अगर गोलमेज है तो गोल मेज की तरफ कोई नहीं पता चलता कौन उसमें विशिष्ट है बच्चों। ठीक है ना। चारों तरफ से वो समान ही दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो है अपने समानता में बैठाने का ये पहला प्रयास था उनका। ठीक है ना। और याद रखेंगे कि जब ये प्रयास होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे विद्रोह भी हो जाते हैं। और आपने देखा कि मैंने बताया था कि 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस गोलमेज सम्मेलन का वहाँ पे विरोध किया गया था बच्चों। ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम यहाँ पे विरोध करेंगे, हम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी घोषणा पहले ही इरविन ने कर दी थी बच्चों। ठीक है ना। अब याद रखिएगा, आइए चलते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद को वहाँ पे सौंप दिया। और सौंपने के बाद जो है आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे गोलमेज सम्मेलन का यहीं से शुरुआत हो जाता है। देखिए यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन नहीं थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन थे। गोलमेज सम्मेलन बेटा एक ही होता है, बस इसके सत्र अलग अलग थे। याद रखिएगा, तो पहला सत्र, दूसरा सत्र और तीसरा सत्र इस तरह से, लेकिन लोग इसको प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पूरा गोलमेज सम्मेलन एक ही था बच्चों। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपती है। सौंपने के बाद बच्चों लंदन में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। याद रखेंगे, लंदन के अंदर जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, जो कि उस समय ब्रिटिश की राजधानी थी, आज भी ब्रिटेन की राजधानी है। फिर आप देखेंगे कि इस समय जो है भारत के वायसराय वे लॉर्ड इरविन थे बच्चों। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आपको याद रखना है कि उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे बच्चों। ठीक है ना। फिर जब आगे निकलेंगे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे बच्चों। याद रखेंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ये वहाँ के जो है पीएम थे बच्चों, ब्रिटिश संसद के। और क्या था, ब्रिटेन के पीएम अगर रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, इरविन यहाँ के वायसराय हैं। तो आगे चलते हैं, चूँकि आप देखेंगे कि पूरे प्रथम गोलमेज आंदोलन का जो है कांग्रेस बहिष्कार करती रही और कांग्रेस ने बच्चों इसमें भाग नहीं लिया। याद रखिएगा, कांग्रेस ने इस सम्मेलन के अंदर भाग ही नहीं लिया, क्योंकि भाग न लेने के कारण ये भी था बच्चों कि उनके बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे इससे थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। और 1929 का जो आंदोलन था, कांग्रेस का जो अधिवेशन था लाहौर के अंदर, उसमें भी इसका बहिष्कार की बात की गई थी बच्चों। फिर आगे देखेंगे, आखिर जब कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं होती है तो कौन कौन से वो दल हैं जो यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसमें मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, दलित वर्ग है, उदारवादी हैं और यहाँ पे भारतीय रजवाड़े हैं बच्चों। ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल होती है, हिंदू महासभा भी शामिल होते हैं, दलित वर्गों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर इसमें शामिल होते हैं
और उदारवादी और भारतीय रजवाड़ों की तरफ से भी लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संस्था जो कि भारत के लगभग 60 से 70% जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, कांग्रेस, वो इस सम्मेलन में भाग नहीं लेती है, वो उसका बहिष्कार कर देती है। और इस वजह से ये पूरा का पूरा गोलमेज, क्योंकि ब्रिटेन का या फिर कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे उनका ये कहना था कि वो कांग्रेसियों को बुलाना चाहते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो उन्हीं का था जनता के ऊपर। इसलिए वो चाहते थे कि इनका कोई मतलब नहीं था बच्चों, ठीक है ना। उनका सीधे सीधे मतलब था कि कांग्रेसी यहाँ पे आए, उनसे समझौता हो, तब जा कर के बात बने, ठीक है ना। इस वजह से जो है ये पूरा का पूरा गोलमेज सम्मेलन जो है निष्क्रिय ही साबित हुआ। इस पर कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ पाया बच्चों, और इसे बिना सहमति के 19 जनवरी 1931 को इसको समाप्त कर दिया गया बच्चों, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो सत्र था उसको समाप्त कर दिया गया। अब अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया, अंग्रेज़ों ने कहा कि देखिए, जब तक कांग्रेस शामिल नहीं होगी तब तक हम भारतीय जनता के उस बड़े हिस्से पर अपना विश्वास जमा नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है उन सारे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अधिक से अधिक जो भारतीय हैं, बहुल संख्या जो है बच्चों, वो कांग्रेस को ही अपना प्रतिनिधि मानती है बच्चों, ठीक है ना। इस वजह से इनका जो दिमाग था वो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड में आता है, और ये लोग अब जो है बिना शर्त के सभी को क्या करते हैं कि कांग्रेसियों को रिहा करते हैं। मैं आप जैसे बता दूं कि 25 जनवरी 1931 को गांधी जी समेत जो है जितने भी सत्याग्रहियों को इन्होंने बंद किया था बच्चों, बिना शर्त उनको पहले बाहर किया, क्योंकि ब्रिटेन की ये चाल थी, पहले इनको बाहर करो, फिर बात विचार करेंगे, फिर इनको शामिल करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो आप देखिएगा यहाँ पे तो 25 जनवरी 1931 को गांधी जी सहित सभी कांग्रेसी नेताओं को जो है रिहा कर दिया गया। अब इनको भी पता चल चुका था कि किस कारणवश जो है इनको यहाँ पे रिहा किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे अब गांधी जी जो है ना वो समझ जाते हैं इस बात को। इरविन जो है इनको प्रस्ताव भेजता है कांग्रेस को कि भाई आप कोई एक व्यक्ति को भेजिए, हमारे साथ जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं को हल करके आप लोग जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें कांग्रेस जो है कहती ठीक है, जब आप हमारी समस्याओं को हल ही करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने गांधी जी को जो है अपना प्रतिनिधि बना करके लॉर्ड इरविन के पास भेजे बच्चों, ठीक है ना। लगभग 13-14 दिन इस पर पूरी की पूरी एक चर्चा चलती है, और गांधी जी ने अपनी मांगे रखते हैं बच्चों वहाँ पे। गांधी जी का मांगना था बच्चों कि सबसे पहले तो आप जितने भी बंदी हैं उनको रिहा कीजिए, प्रेस से स्वतंत्रता को हटाइए, प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कीजिए बच्चों। प्रेस के प्रतिद्वंद को हटा करके स्वतंत्रता जब बहाल हो जाती है तो आप देखेंगे, क्योंकि क्रांतिकारियों में, सत्याग्रहियों में जो प्रेस है उसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना। फिर इन्होंने कहा कि जो भी आपने कर लगाए हैं लोगों के ऊपर उसको आप कम कीजिए। दूसरी, आपने जो ज़मीनें जब्त की हैं और असहयोग आंदोलन के समय जो दमन किया है उसको आप वापस कीजिए। आप उन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पे जो है कार्रवाई कीजिए जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लोगों का दमन किया है। और सबसे आखिरी में इन्होंने कहा कि एक मुख्य बात है कि आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा कीजिए। गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में ये भी शामिल किया था। लॉर्ड इरविन के साथ जो है बच्चों अपना जो है याद रखेंगे, भले ही नौजवान सभा या लाहौर छात्र संघ यहाँ इस बात को कहें या भारत में पूरे बात चलती है कि गांधी जी ने शायद भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं था। भगत सिंह के सामने उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए अपनी बात रखी थी और इस पे वो जिद पे खड़े हुए थे बच्चों, ठीक है। लेकिन उसने दो चीज़ें न मान करके बाकी सारी बातों को मानने पर वहाँ पे अमल हो गया। और ये दो चीज़ें ये थी कि अपने अधिकारियों के विरुद्ध जो है वो जांच नहीं कराएगा, दूसरी तरफ इन तीनों लोगों को वो नहीं छोड़ेगा। ये दो के अलावा बाकी सारी बातों को मानने पर लगभग वो राजी हो जाता है लॉर्ड इरविन। और भारतीयों का यही यहाँ पे क्या था बच्चों, दुख था, यही गांधी जी से गुस्सा थी कि इनको जो इस हस्ताक्षर पे मतलब इस जो समझौते पे हस्ताक्षर करना ही नहीं चाहिए था अगर वो भगत सिंह को नहीं छोड़ रहे हैं तो। बस इतनी सी गलती गांधी जी की मानी जाती है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे अब हो सकता है कि उस समय का एक ऐसा सिचुएशन हो, क्योंकि भगत सिंह के सामने जो है बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उनको भी छोड़ा गया वहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों की 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, यानी कि जो ये जो समझौता होता है गांधी जी के और इरविन के बीच में, वो 5 मार्च 1931 को होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इसी समझौते के द्वारा जो है ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में, इसे समाप्त किया जाता है बच्चों। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था, भले ही इनको जेल में डाल दिया गया था बच्चों, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी भी चरम पे था, याद रखेंगे बच्चों। क्योंकि
मैंने बताया था किस प्रकार 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था गांधी जी ने। और यहाँ पे इसी समझौते के द्वारा इरविन कहता है कि अब देखिए आप ये जो आंदोलन है इसको आप रोकिए और आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, वहाँ पे आपकी जो है समस्याओं को सुना जाएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं ठीक है, मैं अभी के लिए ये आंदोलन जो है समाप्त कर देता हूँ, लेकिन अगर हमारी बातों को ब्रिटिश संसद के अंदर नहीं माना गया तो हम वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे भारतीयों के मन में रोष आ गया गांधी जी के प्रति, फिर भी ये आंदोलन चल रहा है, बीच में रोकने की ज़रूरत क्या है। आप जाइए ज़रूर वहाँ पे बात कीजिए, आइए, अगर हल निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग नाराज़ हो गए, लेकिन गांधी जी भी बहुत चालाक थे। अगर आंदोलन ज़्यादा दिन तक चलता है बच्चों, तो वहाँ पे आंदोलन में सुस्तावस्था आ जाती है, जिसकी वजह से आंदोलन निष्क्रिय होने लगता है। तो एक समय चाहिए, एक बीच का गैप चाहिए, जिससे आंदोलन में जो है जो भी व्यक्ति थे वो फिर से एक एनर्जी के साथ दोबारा आंदोलन को चालू करें और उससे व्यापक तौर पे पीछे वाले आंदोलन से सीख ले करके चालू करें बच्चों, ठीक है ना। गांधी जी की ये पूरी की पूरी रणनीति हुआ करती थी। तो आप देखेंगे आगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता के द्वारा समाप्त हो जाता है। फिर चलते इसी समय जो है, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण घटना मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ कि इसी 5 मार्च के बाद जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है बच्चों, ठीक है ना। और इस फांसी का पूरे देश में जो है विरोध हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको फांसी दे दी गई और इस फांसी का पूरा जिम्मेदार लोगों ने गांधी जी के ऊपर सौंप दिया। क्योंकि गांधी जी को लोगों ने कहा कि अगर आप वहाँ पे अपनी बातों को दृढ़ता से रखते और न मानते, हस्ताक्षर नहीं करते, तो उस समय ब्रिटिश सरकार जो है हमारे सामने झुकी हुई थी, शायद वो उन बातों को मान लेती और उन तीनों को रिहा कर देती बच्चों, ठीक है ना। तो देखेंगे कि और इसी क्रम में जो है जब 23 मार्च 1931 को फांसी होती है, उसके बाद 29 मार्च 1931 को कराची के अंदर जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे इसका जो अध्यक्ष हैं कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। फिर देखेंगे कि चूँकि जैसे ही यहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं सम्मेलन के लिए, तो गांधी जी को जो है यहाँ पे गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए, तो कराची अधिवेशन 1931 का, जो कि 29 मार्च को हुआ था बच्चों, ठीक है ना। याद रखेंगे यहाँ पे काले झंडे दिखाए गए। और ये भी आप देखेंगे यहाँ पे कि गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। भारतीय नौजवान कह सकते हैं नौजवान संघ था बच्चों, या लाहौर छात्र संघ जो था बच्चों, जो भी भगत सिंह को मानने वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पे व्यापक विरोध किया गांधी जी का बच्चों, ठीक है ना। अब इस पूरे के पूरे सम्मेलन में खास बात क्या है, यहाँ पे जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें खास बात क्या है कि जो दिल्ली समझौता हुआ था बच्चों, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, उसको मंजूरी कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी इरविन समझौता को मंजूरी कब दिया गया, वो कब दिया गया बच्चों, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है 1931 का 29 मार्च के दिन दिया गया बच्चों, ठीक है ना। और यहीं पे पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया कि पूर्ण स्वराज क्या होता है, पहली बार, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। स्वराज शब्द पहली बार कब आया, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का शब्द कब आया, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, उसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पूर्ण स्वराज को परिभाषित कब किया गया, तो आपको याद रखना है कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन 1929 था, जिसके वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, यहाँ पे किया गया। इन तीनों क्वेश्चन को रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैंने तीनों को बता दिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब स्टार्ट होता है, जैसे ही गांधी जी का यहाँ पे बातचीत हो जाती है, समझौता हो जाता है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच बच्चों, ठीक है ना। अब वहाँ पे जो है ब्रिटेन के अंदर पूरी तरह से उत्साह में लोग भरे हुए थे कि गांधी जी मतलब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अंग्रेज़ों की मंशा ही थी किसी प्रकार से जो है यहाँ पे इनको मना लेना, मनाने के बाद जो है अपना काम तो हो जाने वाला है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बच्चों कांग्रेस की ओर से गांधी जी जो है वो भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को रवाना होते हैं राजपूताना नामक जहाज़ से बच्चों। कौन से जहाज़ से, याद रखेंगे, राजपूताना नामक जो है एक जहाज़ थी। इस जहाज़ के साथ जो है गांधी जी बैठ के जाते हैं और गांधी जी के साथ जो है उनके कुछ सहयोगी भी जाते हैं, जिनमें कि महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और घनश्याम दास बिरला आदि जो थे, ये मुख्य रूप से जो है गांधी जी के साथ ये लंदन की अब जाते हैं, क्योंकि लंदन में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा था।
और ये लोग राजपूताना नामक जहार से होकर के जा रहे थे। और ठीक इसी समय बच्चों, जो कि घोर कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि सैमुअल होवर बच्चों, ठीक है ना, सैमुअल होवर को जो है भारत गृह सचिव नियुक्त किया जाता है ठीक इसी समय, ठीक है ना। और ये जो है ना वो घोर विरोधी था कांग्रेस का, कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये नहीं चाहता था कि उदारवादी दिया जाए, उदारवाद किया जाए या पूर्ण स्वशासन के लिए कोई भी बात विचार यहाँ पे हो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सैमुअल होवर जो है भारत का इसी समय गृह सचिव नियुक्त किया जाता है। और यहाँ देखें कि जैसे ही ये लोग बच्चों पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद गांधी जी वहाँ पे जब देखते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब कि जितने भी संप्रदाय, जितने भी धर्म, जितने भी संगठन वहाँ पे गए थे, सभी ने अपने हितों की ही बात की, किसी ने राष्ट्र की बात नहीं की। अंबेडकर भी गए तो उन्होंने दलितों की बात की, राष्ट्र की बात बिल्कुल नहीं की। हिंदू महासभा गया तो उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में बात की। मुस्लिम लीग भी गया तो उसने भी अपने पक्ष में बात की। देश के लिए किसी ने सोचा। गांधी जी इस बात पे बहुत आहत हुए। उनका मानना था कि सबसे पहले देश आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम आपस में निपट लेंगे, पहले तो इसको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं बन पाती। जब देखते हैं कि सभी लोग अपने आप में हो रहे हैं तो गांधी जी बिना किसी निश्चय के वो सम्मेलन को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब हम सम्मेलन में नहीं करेंगे, हम फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत जा करके वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो गांधी जी जो है उचित निर्णय न होने पर जो है भारत आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने की घोषणा कर दी बच्चों। अब याद रखिएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने समाप्त किया था 5 मार्च 1931 के समझौते के द्वारा, उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ये 1931 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस समय जो है आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको व्यापक जन समर्थन मिला था, वो जन समर्थन शायद यहाँ पे जुटाने में ये नाकामयाब रहे, क्योंकि जनता जो है ना होपलेस हो गई थी। ये क्या बार बार मतलब आंदोलन चालू करना, फिर बंद करना, फिर चालू करना। तो थोड़ा सा जनता के अंदर फिर भी बहुत सारी जो जनता थी गांधी जी को मान करके वो सामने आई और व्यापक आंदोलन पे उन्होंने भाग लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी समय जो है विलिंगटन जो है बच्चों, वो भारत का वायसराय बन के आ चुका था। याद रखेंगे, लॉर्ड इरविन के बाद जो है भारत का वायसराय इसी गोलमेज सम्मेलन में जो है 1931 के अंदर बन के आता है। कौन? लॉर्ड विलिंगटन बच्चों, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे जो तत्कालीन वायसराय बन के आया लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है बच्चों। और इसने सबसे पहले जितने भी क्रांतिकारी थे सबको जेल में ठुसवा दिया। उसने कहा कि तुमने समझौते को तोड़ा है और कोई भी वहाँ बात नहीं बनी है, अब क्या है, तुमको आंदोलन करने नहीं देंगे। सबको, जितने भी कांग्रेसी थे बच्चों, जो भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अग्रसर थे, उन सबको जो है विलिंगटन के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी को 4 जनवरी 1932 को जो है गिरफ्तार किया जाता है। गांधी जी मिलना भी चाहते थे इससे, लेकिन इसने मिला नहीं बच्चों। ये मिला नहीं गांधी जी से, और उल्टे क्या कर दिया कि इनको जो है ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के, कह सकते हैं कि उसके गुनाह की वजह से इनको जो है जेल में डाल दिए बच्चों, ठीक है ना। और बहुत सारे कांग्रेसियों को। और इसी सम्मेलन में कह सकते हैं कि इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा होती है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बच्चों, ठीक है ना। जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा ही सांप्रदायिक पंचाट, क्योंकि वो समझ चुका था यहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपने संप्रदाय के लिए लड़ना चाहता है। केवल कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था थी जो देश के लिए लड़ना चाहती थी, बाकी कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था। रजवाड़े अपने लिए लड़ रहे थे, अंबेडकर जी अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे, और हिंदू महासभा अपने लोगों के लिए, और ऐसे ही करते करते मुस्लिम लीग भी अपने लोगों के लिए, लेकिन देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। इस बात का पता चल चुका था रैमजे मैकडोनाल्ड को, और इसीलिए इसने सांप्रदायिक पंचाट की व्यवस्था की। सांप्रदायिक पंचाट है क्या, वो आपको अगले वीडियो में हम समझाएंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर आती है यहाँ पे बच्चों, किसी भी निष्कर्ष न होने के कारण ये समाप्त होता है। और दूसरी बात अब आ जाती है तृतीय गोलमेज का यहाँ पे बारी बच्चों। तृतीय गोलमेज का जो आयोजन होता है वो 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ होता है और 24 दिसंबर 1932 तक इसका जो आयोजन है वो लंदन में किया जाता है बच्चों। और इसमें भी कोई भाग नहीं लेता, मतलब कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेता। बाकी भारतीयों की तरफ से, दलित की तरफ से अंबेडकर जी उपस्थित हुए, मुस्लिम लीग उपस्थित हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया बच्चों, ठीक है ना। लेकिन आप कह सकते हैं कि उतना लोग नहीं थे इसके अंदर। याद रखेंगे, जितना पहले के गोलमेज सम्मेलनों में लोगों ने भाग लिया, इसमें उतने लोग नहीं लिया, केवल 46 प्रतिनिधि ही इसमें भाग लिए बच्चों, ठीक है ना। और 46 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। मतलब कांग्रेस प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था बच्चों, केवल द्वितीय में हिस्सा लिया था। इसका भी कांग्रेस ने क्या किया, बहिष्कार किया। और बहिष्कार के साथ आप याद रखेंगे, क्योंकि इनका मकसद ही केवल क्या था,
फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है ना। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा यहाँ पे कर दी थी उन्होंने। इसी वजह से जब सांप्रदायिकता फैलने लगी तो गांधी जी इसको छोड़ के चले आए थे बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे। याद रखिएगा, अपने दलितों के लिए क्या हुआ, ये लड़ने के लिए तैयार थे और दलितों को लेकर के ये बार बार ब्रिटिशों के सामने जा कर के झुकते रहे और कहते रहे कि हमारे लिए एक अलग से प्रावधान कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देख सकते हैं कि केवल देश के लिए लड़ने के लिए एक ही संस्था थी बच्चों, वो संस्था थी कांग्रेस, ठीक है ना। आगे चलेंगे, कह रहा है कि इसी सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम 1935 को अंतिम रूप दिया गया। जो आप देखेंगे कि कालांतर में जाकर के भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और उसी 1935 को आज हमारे संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं उसी भारत शासन अधिनियम के 1935 के ही हैं बच्चों। ये जो इसका नींव कहाँ पड़ जाता है बच्चों, वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में पड़ जाता है और इसको जो है अंतिम रूप यहीं पे दिया गया, बस पारित करना बाकी था और ये लगभग 34-35 के आसपास जो है ब्रिटिश संसद ने इसको पास भी कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो आज का ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है गोलमेज सम्मेलन का, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे बच्चों वो सारा प्रश्न मैंने आपको बताया यहाँ पे। और सारा प्रश्न बताने के बाद जो है बच्चों, अब सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।